नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी अमोल मजूमदार की। अमोल मजूमदार को मुंबई के बैट्समैन पैदा करने वाले कारखाने का शानदार प्रोडक्ट माना जाता था। उनके नाम रणजी में डेब्यू पर हाई स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बरसों तक रहा था। वो तब पैड बांधे अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे जब स्कूल क्रिकेट के एक मैच में सचिन और काम्बली के जोड़ी ने मिलकर 664 रन की पार्टनरशिप वाला रिकॉर्ड बनाया था। 21 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद आखिर क्यों अमोल मजूमदार को कभी इंडिया की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अमोल मजूमदार का जन्म 11 नवंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल से की है। यह वही स्कूल है जिससे सचिन तेंदुलकर भी पढ़े थे। क्रिकेट से अमोल का नाता उनके पिता अनिल मजूमदार के वजह से जुड़ा था। उनके पिता बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काम करते थे और वो बैंक की तरफ से ए डिवीजन क्रिकेट भी खेलते थे। क्रिकेट के शौकीन अमोल के पिता बचपन में अमोल को टेस्ट और रणजी मैच दिखाने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ले जाया करते थे। अमोल क्रिकेट देखना ही नहीं बल्कि खेलना भी जानते थे। जब वो 4 साल के थे तभी उन्होंने बल्ला थाम लिया था और छोटी उम्र में ही उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना भी देखना शुरू कर दिया था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए वो उस जमाने के क्रिकेट के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले रमाकांत आचरेकर के पास क्रिकेट की बारीकियां सीखने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें, रमाकांत आचरेकर वही शख्स हैं जिन्होंने भारत को सचिन तेंदुलकर जैसा कोहिनूर तराश कर दिया था। आचरेकर जी के सानिध्य में अमोल के साथ साथ सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली जैसे होनहार क्रिकेटर भी क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे थे। भारतीय क्रिकेट में स्कूल टूर्नामेंट का बड़ा रोल रहा है। 1988 में हैरी शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली की 664 रन की पार्टनरशिप किसको नहीं याद है, लेकिन कम लोगों को ये पता है कि उसी मैच में 13 साल के अमोल भी खेल रहे थे, जो पैड बांधे अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, जो कि कभी आई ही नहीं। पूरे 2 दिन इंतजार करने के बावजूद उस मैच में 13 साल के सचिन और काम्बली ने तीसरे विकेट के लिए जो रिकॉर्ड बनाया था, अब भले ही टूट गया हो मगर इतिहास में आज भी दर्ज है। इन दोनों की जोड़ी ने उस मैच में जो कमाल दिखाया, उसके कारण दोनों रातों रात स्टारडम छू गए। जल्द ही सचिन और काम्बली की टीम इंडिया में एंट्री हो गई, मगर अमोल हैरी शील्ड ट्रॉफी की तरह ताउम्र पैड बांधे ही रह गए। उन्हें कभी मौका मिला ही नहीं। इसी बीच अमोल ने मुंबई की टीम से खेलते हुए विजय मर्चेंट ट्रॉफी के अंडर 15 कैटेगरी में अपने पहले मैच में ही शतक जड़ दिया। अमोल ने उस मैच में नॉट आउट 125 रन बनाया था। इसके बाद अमोल ने अगले कई वर्षों तक बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया कि उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1991 में अमोल ने मुंबई के लिए अंडर 16 खेला और लगातार 3 शतक मारा, जिसमें तीसरा तो ट्रिपल सेंचुरी था। इसके बाद 1992 में उनका चयन मुंबई की अंडर 19 टीम में हुआ और यहाँ भी अमोल ने 3 शतक मारा। अमोल ने अपने इस शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 1994 में अंडर 19 चिदम्बरम ट्रॉफी में 5 शतक मार दिया। फिर 12 फरवरी 1994 को हरियाणा की टीम के खिलाफ अमोल ने अपना रणजी डेब्यू किया और अपने पहले ही रणजी मैच में अमोल ने 260 रन की पारी खेलकर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने पहले मैच में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड, जिसे वर्ष 2018 में अजय रोहिरा ने तोड़ा था। 1994 खत्म होते होते अमोल को इंग्लैंड दौरे पर जा रही भारत की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया। इस दौरे पर अमोल के साथ वीवीएस लक्ष्मण भी थे और अमोल ने एक बार फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए दौरे पर 1 शतक तथा 1 अर्धशतक लगाया। साल 1995 अमोल के करियर के लिए सबसे यादगार रहा था। उस साल अमोल ने 15 मैच में 50 की औसत से 1068 रन बनाया, लेकिन फिर भी इंडियन टीम के दरवाजे उनके लिए नहीं खुल सके। अमोल टैलेंट और तकनीक के तो धनी थे ही, मगर वो हमेशा खराब टाइमिंग के शिकार हुए। जब वो अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, तब उनके साथ कई और सितारे भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे। सचिन और काम्बली के बाद गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे महान खिलाड़ी अमोल के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे और इसका खामियाजा एक बार फिर सिर्फ अमोल नहीं भुगता। सचिन काम्बली के हाथों हैरी शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट में बैटिंग को तरस जाना भले ही छोटी सी घटना थी, मगर थी सिंबॉलिक। ऐसा उनके साथ बार बार हुआ। सचिन और काम्बली के स्कूल के साथी अमोल मजूमदार को 1995 में इंडिया ए के लिए सिलेक्ट किया गया, जिनमें द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली भी थे। जहां इंग्लैंड ए के खिलाफ द्रविड़ और लक्ष्मण टेस्ट में छा गए तो गांगुली ने वनडे में नाम बना लिया और इसी के चलते मिडिल ऑर्डर के कमाल के बैट्समैन अमोल मजूमदार के लिए इंडियन टीम की जर्सी और
दूर होती चली गई। उसी दौरान रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हुए। इन दोनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद भारत की टेस्ट टीम के मिडिल ऑर्डर में वैकेंसी निकल आई। अप्लाई करने के लिए दिलीप ट्रॉफी का टेस्ट पास करना था और एक बार फिर गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ चमके। तीनों ने एक ही साल में इंडियन टीम में जगह बनाई और अमोल एक बार फिर रह गए। इसके बाद इन तीनों ने मध्यक्रम में ऐसी जगह बनाई कि किसी और की एंट्री की गुंजाइश ही नहीं रही। अमोल मजूमदार ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन बनाया। वो एक समय पर भारत के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अमोल के इस रिकॉर्ड को बाद में वसीम जाफर ने अपने नाम किया था। घरेलू क्रिकेट में इतना शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद वो कभी भारत की वनडे या टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए। वो 1993 से 2009 तक मुंबई के लिए खेले। 2009 के बाद अमोल ने असम और आंध्र प्रदेश के लिए भी क्रिकेट खेला। 2013 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए अपना आखिरी मैच खेलकर 2014 में क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई टीमों को कोचिंग भी दिया। सबसे पहले उन्होंने भारत की अंडर 19 और अंडर 23 टीम को कोच किया। इसके बाद दिसंबर 2013 में वो नीदरलैंड्स की टीम के बैटिंग कोच बने। इस सब के अलावा वो साउथ अफ्रीका की टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच जुड़े हुए हैं। अमोल मजूमदार ने अपने 21 साल लंबे फर्स्ट क्लास करियर में 171 मैचों में 48.13 की औसत से 11,167 रन बनाया है, जिसमें 30 शतक और 60 अर्धशतक शामिल है। लोग अक्सर इंजरी, राजनीति और खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर होते हैं, मगर अमोल मजूमदार सिर्फ अपने बैड लक के कारण बाहर बैठे रहे। वो एक ऐसे दौर में इंडियन टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे जब इंडियन क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी टीम में जमे हुए थे। अमोल मजूमदार आडवाणी की तरह हमेशा वेटिंग लिस्ट में रह गए। तो ये थी क्रिकेटर अमोल मजूमदार की कहानी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।